आज सोती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने के लिए 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग बैठे थे। तटबंध बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए अभी तक लूटे जा चुके हैं। करोड़ों रुपए की बर्बादी हर साल होती है मुआवजे के नाम पर भी। कौन पढ़ता है गांव के विद्यालय में? गरीब किसान पढ़ता है। आज सोती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने के लिए 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग बैठे थे। तटबंध बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए अभी तक लूटे जा चुके हैं। करोड़ों रुपए की बर्बादी हर साल होती है मुआवजे के नाम पर भी। कौन पढ़ता है गांव के विद्यालय में? गरीब किसान पढ़ता है। तो सीतापुर जनपद विकास के पैमाने पर भी नई इबारत लिखने का काम करेगा। उस एक बच्चे को लेने के लिए केवल ट्रेन जाती थी। ये जिम्मेदारी तो सरकारों की है। लूट कितनी है, किस स्तर की है? आजादी के बाद इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा जितना इस समय है। ये जो नया वर्जन है पीडीए का, पीड़ित दुखी अपमानित वाला, अगर सीतापुर में 4 जीते तो 200 विधायक होंगे, 5 जीते तो 225 होंगे, 6 जीते तो 250 होंगे, 7 जीते तो 250 होंगे, 8 जीते तो 300 होंगे और 9 जीत गए तो 325 सीटें हम लोग जीते। सीतापुर में समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन था, जिसको लेकर आज सीतापुर के सभी समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद विधायक आज प्रदर्शन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज हम सभी लोग, सभी जनपद के समाजवादी साथी, नेता, कार्यकर्ताओं ने आज सोती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने के लिए 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग बैठे थे। बिजली की वो दुर्व्यवस्था है कि आज नंगे बदन छत पर लेटने को आम आदमी मजबूर है। ट्रांसफार्मर फूक जा रहे हैं, महीनों बदले नहीं जा रहे। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जल जीवन मिशन में टंकियां टूट करके गिर रही हैं, सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। निराश्रित पशुओं ने आतंक मचा रखा है। बाढ़ के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। बाढ़ रोकने के लिए, तटबंध बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए अभी तक लूटे जा चुके हैं। करोड़ों रुपए की बर्बादी हर साल होती है मुआवजे के नाम पर भी। साथ ही साथ जो मनरेगा के मजदूर हैं उनका बजट आवंटन नहीं हो रहा है। उनको ब्याज सहित भुगतान का वादा था लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे हमारे जो अन्य मुद्दे भी हैं उन सब को लेकर के आज हम लोग, जो प्राइमरी के स्कूल हैं वो मर्ज किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हजारों विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। कौन पढ़ता है गांव के विद्यालय में? गरीब किसान पढ़ता है, उसका बेटा पढ़ता है। इसलिए आज इन मुद्दों को लेकर के हम लोग एक दिवसीय चेतावनी धरने पर बैठे थे। आप देख रहे होंगे, मैं देख रहा था विपिन जी कि आप सुबह से आपका कैमरामैन मेहनत करके हर जगह कवर करने का काम कर रहा है। हजारों लोग इस धरने में शामिल हुए। आज स्वतः आए, केवल सूचना पे, किसी को साधन नहीं दिया गया, कोई गाड़ी नहीं लगाई गई, कोई पेट्रोल नहीं दिया गया। ये जनता के मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग आज धरने पर बैठे। अभी लखीमपुर की भी पार्टी ने 9 तारीख को धरने का आयोजन किया था, वहां भी शहीद मैदान में हम लोग धरने पर बैठे। आज कलेक्ट्रेट में जगह कम पड़ गई लेकिन मैसेज यहीं से जाना था, इसलिए यहाँ हम लोग धरने पर बैठे। हमें उम्मीद है कि सोती हुई भाजपा सरकार जागेगी। अगर नहीं जागी तो आगे बड़े आंदोलन को हम लोग करने को बाध्य होंगे, रैली भी करने को बाध्य होंगे, जेल भी जाना पड़ा तो जेल भी जाने का काम करेंगे। और हम जनता से अपील करेंगे आपके माध्यम से, सीतापुर की 9 सीटें समाजवादियों को जिता दीजिए। इन सभी समस्याओं का हम समाजवादी मिल करके समाधान कराएंगे, हमारे विधायक कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। पहले सीतापुर में भी जब वो मुख्यमंत्री थे, अगर हम गिनाने लगे तो ऐसे काम हैं जो 8 साल में बीजेपी नहीं कर पाई, उन्होंने 5 साल में सीतापुर जनपद में करके दिखाए थे। तो हम लोग उन मुद्दों का समाधान करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सीतापुर जनपद विकास के पैमाने पर भी नई इबारत लिखने का काम करेगा। सांसद जी, जो विद्यालय मर्जर की आप बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार ने सही फैसला लिया, क्या कहेंगे?
अब ठीक बात है, हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय भी है, वहां भी लोग जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि कौन लोग उच्च न्यायालय में, शायद सीतापुरी जनपद के हमारे कुछ अभिभावक गए थे, लेकिन कितनी पैरवी हुई, क्या हुई, कौन से तथ्य रखे गए, लेकिन वो एक अदालत से जुड़ा हुआ अपना अलग विषय है। अदालत की कोई राय हो सकती है, हम अदालतों के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता का दर्द है, अगर आप उन गांवों में जाइए जहां मर्जर हो रहे हैं विद्यालय, उन परिवारों का भी दर्द है, उन बच्चों का भी दर्द। हमें याद है विदेश में मैं कंट्री का नाम भूल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय जी ने उसका उल्लेख किया था, वहां एक बच्चा केवल स्कूल जाता था और कोई सवारी नहीं थी, तब भी ट्रेन को बंद नहीं किया गया था। जापान में उस एक बच्चे को लेने के लिए केवल ट्रेन जाती थी। ये जिम्मेदारी तो सरकारों की है। अगर बच्चे कम हैं, अगर बच्चे कम हैं तो आप विद्यालय बंद कर दोगे? तो ये कोई विद्यालय बंद करने का, एक बच्चा भी रहे अगर पढ़ने वाला उस गांव में, विद्यालय बना था तो कुछ सोच करके ही बना था, तो इसलिए कोई विद्यालय बंद नहीं करना चाहिए। ये सरकार का तुगलकी फैसला है, और कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय के सामने कौन से तथ्य गए थे मुझे जानकारी नहीं है। मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय में ये बात जाएगी तो शायद रिलीफ अदालतें भी देने का काम करें, लेकिन हम राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी है कि हम जो जनता की समस्याएं हैं उसको लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक जनता की आवाज से आवाज मिलाने का काम करें। सांसद जी, अभी एक सीतापुर में वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि योगी सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था जो तंबौर क्षेत्र का बताया गया। वहां पर एक दरोगा का ग्रामीण ने बाइक रख ली, कहने लगे कि 15,000 की मुझसे घूस ली। अपने जनपद का ही था? जी जी, हमारे क्षेत्र का नहीं था, शायद इसलिए हमारी निगाह नहीं गई, लेकिन वो तो मान लीजिए एक वीडियो बन गया। लूट कितनी है, किस स्तर की है? आजादी के बाद इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा जितना इस समय है। इसीलिए तो जनता इंतजार कर रही है। जैसे 24 में बटन दबा करके जवाब दिया है ना, वैसे ही 27 में बटन दबा करके। कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं होता, दोषी सरकारें होती हैं। जैसी सरकार की मंशा होती है वैसे अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। तो सरकार की मंशा तो कहीं ना कहीं होगी, वही अधिकारी भी उसको मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं। मैं तो यही देखता हूँ कि बीजेपी जो चाहती है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा अधिकारी उसका अनुपालन कराने में लग जाते हैं। तो हो सकता है ये निर्देश ऊपर से मिला हो। 2027 में क्या लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? हाँ जरूर। 24 में जनता ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीडीए के नारे पर जन समर्थन दिया। पीडीए का परिष्कृत रूप, पीडीए में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी और समाजवादी अगड़े तो हैं ही, साथ ही साथ पीड़ित, दुखी, अपमानित भी हैं। ये जो नया वर्जन है पीडीए का, पीड़ित, दुखी, अपमानित वाला, इस सरकार से जितने भी पीड़ित, दुखी, इतने हैं पीड़ित, दुखी, अपमानित, ये सब साइकिल का बटन दबा देंगे तो 2/3 बहुमत समाजवादियों को मिलने का काम होगा। लेकिन हम कार्यकर्ताओं को केवल जनता के सहारे बदलाव लाने के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए। हम कार्यकर्ताओं को भी लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर संघर्ष करना चाहिए, जनता की मदद करनी चाहिए, उनके बीच में रह करके उनकी समस्याओं को आवाज देना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर हमारे कार्यकर्ता भी मेहनत कर लेंगे, जनता ने तो मन बना लिया है, कार्यकर्ता भी मजबूती से लग जाएंगे तो फिर कोई सरकार बनाने से नहीं रोक सकता। और चूंकि हमारी ज्यादा जिम्मेदारी तो हमारे लोकसभा की है, 5 विधानसभा क्षेत्रों की, 3 लखीमपुर, 2 सीतापुर, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे लखीमपुर सीतापुर की जो 17 विधानसभाएं हैं, बुंदेलखंड में 16 विधानसभाएं हैं और सीतापुर लखीमपुर में 17 विधानसभाएं हैं, तो ये बुंदेलखंड से भी बड़ा इलाका है, केवल 2 जनपदों का। यहाँ लखीमपुर में 5 रहे, सीतापुर में 6 रहे, 11 रहे, तो हमारी सीटें हो गई 225, 11 आने पे। और सोचो अगर 17 की 17 आ गई तो कितनी सीटें होंगी। इसलिए मैं तो कहता हूं कि, और आज आपसे कह रहा हूं, अगर सीतापुर में 4 जीते तो 200 विधायक होंगे, 5 जीते तो 225 होंगे, 6 जीते तो 250 होंगे,
7 जीते तो 250 होंगे, 8 जीते तो 300 होंगे और 9 जीत गए तो 325 सीटें हम लोग सांसद आनंद भदौरिया जो आज धरना प्रदर्शन में आए थे, आपको बता दें कि सीतापुर के विकास भवन के सामने यह धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, जो पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं और जो मौजूदा विधायक हैं, वह इस कार्यक्रम में शामिल हुए और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष से लगाकर सभी कार्यकर्ता आज यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। वीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।